What is vitamin C and why it is so essential for our body? हमेशा आप सुनते होंगे ना कि विटामिन सी बहुत ज़रूरी है, विटामिन सी खाना चाहिए, विटामिन सी को किसी न किसी रूप में ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये कोलाजन को बढ़ाने में काम आता है, यानी कि हमें उम्र से जवां दिखाता है। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। तो चलिए आज थोड़े डिटेल में जानते हैं कि आखिर विटामिन सी होता क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया जाए तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं, और ये हमें कैसे रोज़ाना किस किस तरीके के खाने के आइटम से मिल सकते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज विटामिन सी? Vitamin C or L-ascorbic acid is a water-soluble vitamin naturally present in food. विटामिन सी हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी तो है ही, और ये हमें बड़ी ही आसानी से रोज़ाना के खाने वाले फूड आइटम्स या फिर सप्लीमेंट्स की मदद से ज़रूर मिल जाता है, और इसे हमें रोज़ाना अपने डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए क्योंकि एक एसेंशियल विटामिन है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मौसम बदलता है या किसी भी मौसम में हमें इम्यूनिटी अपनी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि हमारे अंदर रोगों से लड़ने की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती चली जाए, और ऐसे में विटामिन सी का रोल बहुत बढ़ जाता है। अगर विटामिन सी के सोर्सेज की बात करें तो ये बड़ी ही आसानी से सिट्रस फ्रूट्स में मिल जाता है, जिसका इस्तेमाल हम रोज़ाना ज़रूर करते हैं। ऑरेंजेस खाना किसे पसंद नहीं होता, मौसमी का जूस पीना हम सबको पसंद है, अनानास हम ज़रूर खाते हैं, स्ट्रॉबेरीज़, कीवीज़, ये सारे जितने भी खट्टे यानी कि सिट्रस फ्रूट हैं, इन सब में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, यानी कि भर भर के होता है, और ये हमें ज़रूर अपने डाइट में शामिल करने चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा डॉक्टर्स भी कहते हैं और डाइटिशियन भी ज़रूर इसकी सलाह देते हैं। इसके अलावा पाइनएप्पल, गुआवा, टोमेटो, इन सब में भी विटामिन सी पाया जाता है, और ये सब भी हम ज़रूर खाते हैं रोज़ाना। अगर सब्जियों की बात करें तो बेल पेपर्स, लेमन का जूस और लेमन वाटर हम ज़रूर पीते हैं, है ना, अपनी कैलोरी को कम करने के लिए भी पीते हैं, स्किन में ग्लो कराने के लिए भी पीते हैं, तो इससे भी विटामिन सी आराम से मिलता है। ब्रोकली, इसमें विटामिन सी बहुत होता है, कैबेज, केल, इन सब में भी विटामिन सी की काफ़ी मात्रा पाई जाती है, और इसे हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर खाना चाहिए। अगर आप ये सब नहीं खा रहे हैं तो ये ज़रूर हो सकता है कि आपके अंदर विटामिन सी की कमी यानी कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं जो मिलते हैं जो विटामिन सी की कमी को ज़रूर पूरा करते हैं, लेकिन आपको ये याद रखना है कि उनको याद से आपको ज़रूर खाना है। विटामिन सी की डिफिशियंसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि जो गम्स हैं, जो हमारे मसूड़े हैं, उनमें स्वेलिंग आ सकती है, उनसे खून आ सकता है, हमारे दांत खराब हो सकते हैं, मसल वीक हो सकते हैं, और जो घाव अगर कहीं हो गया या कहीं चोट लग गई तो उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। जो विटामिन सी होता है वो घाव को अंदर से भरने में काफ़ी हेल्प करता है, लेकिन ऐसे में जब विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाएगी तो आपकी वो चोट बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहेगी। इसके अलावा अनीमिया, स्टिफ जॉइंट, वेट लॉस और स्किन के खराब होने खतरा भी हमेशा बना रहता है, इसीलिए विटामिन सी का बराबर यानी कि प्रॉपर इनटेक करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात यह है कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो सर्दी जुकाम हमें सीजनल हो जाता है या होता रहता है, उसके लिए भी इम्यूनिटी को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, और ऐसे में विटामिन सी का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसके कुछ पोटेंशियल नुकसान भी हैं, यानी कि पोटेंशियल कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। अगर विटामिन सी की मात्रा आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं तो हो सकता है कि आपके दांतों का जो एनामल है, जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है, वो धीरे धीरे खराब हो सकता है, और विटामिन B12 की कमी भी आपको हो सकती है। अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम होती रहती है तो भी आपको विटामिन सी की मात्रा बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए। अगर आपकी एज 19 साल से ज़्यादा है तो आप 2000 mg तक के विटामिन सी को कंज्यूम कर सकते हैं।